नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एनसीएल सीआईएल से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जी हाँ, अप्रेंटिस करना चाहते हैं, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो अप्रेंटिस करने का बहुत सुनहरा मौका है। जी हाँ, 1 साल की अप्रेंटिस आपको करने को मिलेगी। इससे आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और 1 साल तक आपको स्टिपेंड भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आज आपको बताई जाएगी कि अप्रेंटिस करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। स्टिपेंडेंट मिलेगा तो हर महीने कितना मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं नॉर्थर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड एनसीएल के बारे में। एनसीएल सीआईएल आईटीआई ग्रेजुएट डिप्लोमा टेक अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2025 के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च, मतलब आज 12 मार्च है, आज से इसका फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जरूर फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 18 मार्च है, मतलब 6 दिन का समय मिल रहा है। 12 मार्च आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 18 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। कंप्लीट फॉर्म ऑफ लास्ट डेट 18 मार्च है। मेरिट लिस्ट रिलीज होगी मार्च 2000, मतलब मेरिट लिस्ट भी मार्च में ही रिलीज हो जाएगी। कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, सिर्फ आपके नंबरों के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फीस की बात कर ले, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए फीस 0 रुपए है। कोई भी फीस का शुल्क नहीं लगने वाला है, तो आप फॉर्म भरें, क्योंकि कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं है। ठीक, अगर एज की बात करें तो आप देखिए मिनिमम आयु 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 26 साल। ठीक है, 18 से 26 साल के बीच में तो फॉर्म भर देंगे। एज काउंट हो रही है 1/3/2025, मतलब 1 मार्च 2025 से एज काउंट हो रही है। ठीक है, अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, टोटल पोस्ट कितनी निकले, 1765 पोस्ट है भाई, ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई तीनों को मिलाकर टोटल 1765 पोस्ट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें अप्रेंटिस पोजीशन, मतलब आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 319 पोस्ट निकल के आ रही हैं। आईटीआई फिटर वालों के लिए 455 है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है फिटर से तो 455 पोस्ट है अप्रेंटिस करने के लिए। आईटीआई वेल्डर वालों के लिए 124 है। आईटीआई टर्नर वालों के लिए 33, आईटीआई मैकेनिज्म वालों के लिए 6, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऑटो वालों के लिए 4 है। ये आईटीआई वालों के लिए है। इसका बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर बीटेक कर रखा है 73 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है 77 पोस्ट है। माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए 75 है। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है 2 पोस्ट है। डिप्लोमा बैक ऑफिस मैनेजमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट से कर रखा है मेरे प्यारे साथियों 40 पोस्ट निकल के आ रही हैं। ठीक है, अगर बात करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 136 पोस्ट निकल के आ रही हैं। और डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ध्यान देंगे, अगर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 136 पोस्ट निकल के आ रही है। डिप्लोमा अगर माइनिंग इंजीनियरिंग 125 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट निकल गए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में 78 है। और डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस में 80 पोस्ट निकल के आ रही है। ये हमारी वैकेंसी है, टोटल 1700 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो अगर अप्रेंटिस करने का आपको सुनहरा मौका है, मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूं, कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाता हूं। पूरा नोटिफिकेशन क्या है उसमें नजर डालिए और ध्यान दीजिए। ये जो अप्रेंटिस आप कर रहे हैं ये 1 साल की है। 1 साल अप्रेंटिस करने का मौका, 1 साल में आपकी अप्रेंटिस खत्म हो जाएगी और 1 साल में खत्म होने के बाद आपको बढ़िया कहीं ना कहीं जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं जॉब करने का मौका भी मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए ये है पूरा नोटिफिकेशन एनसीएल, ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की तरफ से है। यहां से आपको अप्रेंटिस करना है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएट ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनी एज पर द अप्रेंटिस एक्ट, ये सारी चीजें दी गई हैं आपको। और ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें, ये देखिए ये मैं बता चुका हूं। ये देख लीजिए स्टिपेंड कितना मिलने वाला है, कितना रुपया आपको मंथली मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखे हैं, इनकी इतनी इतनी पोस्ट है टोटल। और आप देखिए यहाँ पे स्टिपेंड मिलेगा 9,000 रुपए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं और आप अप्रेंटिस करते हैं तो 9,000 रुपए आप देख लीजिए। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं, बैक ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रखे हैं, मीनिंग माइनिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स में,
तो आप देखिए ये तो आपकी वैकेंसी है जो मैं आपको बता चुका हूं। और आप देखिए यहाँ स्टीपेंड मिलेगा आपको 8,000 रुपये स्टीपेंड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं तो आईटीआई अगर इलेक्ट्रीशियन से किए आपने तो 8,050 रुपये आपको स्टीपेंड मिलेगा। आईटीआई फिटर से किए तब भी आपको 8,050 रुपये मिलेगा। आईटीआई वेल्डर से किए तो 7,700 मिलेगा। बाकी सब में 8,050 रुपये है। टोटल पोस्ट आप देख लीजिए 1765 में आपको बता चुका हूं। ये आप नीचे जो दिया गया है ये कैटेगरी वाइज पोस्ट है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 73 पोस्ट है, उसमें एससी वालों के लिए 13, एसटी वालों के लिए 7, ओबीसी वालों के लिए 15, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7, जनरल वालों के लिए 31 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है। ऐसी डिप्लोमा वालों के लिए दी गई है नीचे, और ऐसी अब यहाँ पे आईटीआई वाले बच्चों के लिए दी गई है ना। ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे ये टोटल पोस्ट लिखी है 1765 है ना। उसमें अगर आप देखेंगे एससी वाले बच्चों के लिए टोटल पोस्ट 310 है। ऐसी अगर जनरल वाले बच्चों के लिए देखेंगे टोटल पोस्ट 745 है, ठीक है। ये आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए कौन आएगा, कंप्यूटर साइंस में हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, ठीक है। ये देखिए बैक ऑफिस मैनेजमेंट में देखेंगे कौन आएगा, डिप्लोमा होना चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, इससे कर रखा है तो आप बैक ऑफिस मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग एंड माइन सर्विंग वाले। तो आप ये देखिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के अंदर कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम एंड दे मस्ट बी पोजेस ऑफ नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। मतलब आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आईटीआई वाले बच्चों के लिए है ना। एज क्राइटेरिया बता चुका हूं, 18 से 26 साल आपका एज क्राइटेरिया है। और इंपॉर्टेंट बात ये देख लीजिए कि यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपका ये डिग्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगर आपने कहीं से डिग्री कर रखी है तो आपको प्रीफरेंस ज्यादा दी जाएगी। कुछ स्टेट के नाम दिए गए, सिंगरौली, सिद्धू, रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आपने यहां से कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 साल की छूट मिल रही है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको कट ऑफ आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। स्टार्ट और अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू एनसीएल 12 मार्च से फॉर्म अप्लाई हो गया है। कैंडिडेट शुड हैव नॉट पास हिजर ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिजायर अंडर टेबल। ध्यान दीजिए जून 2021 से पहले अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका डिग्री डिप्लोमा जून 2021 के बाद का ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, आप देख लीजिए, ये सारी बेसिक जानकारी है। फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर पढ़ लें। और कोई इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे है तो मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप अप्रेंटिस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइएगा। बाकी अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए। 2 वेबसाइट दी गई है। ये अप्रेंटिस अगर आपको करनी है तो आप देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस पोजीशन मस्ट इनरोल देमसेल्फ ऑन द नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम वेब पोर्टल, ये दिया गया है। अगर ट्रेड वाले में जाना है तो ये है, बाकी की सबके लिए ये वाली वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करके अपना फॉर्म भर देंगे। अप्लाई करने का पूरा तरीका दिया गया है, सारी चीजें आप अच्छी तरह पढ़ लें, बहुत आसान है। तो अगर आपको एनसीएल से अगर आपको अप्रेंटिस करनी है तो बहुत शानदार मौका है मेरे प्यारे साथियों, कर लीजिए। अच्छा खासा स्टीपेंड भी मिलने वाला है इंजीनियरिंग वालों को लिए 9,000, डिप्लोमा वालों के लिए 8,000, बाकी के आईटीआई में कुछ के लिए 8,050, एक के लिए 7,700, ठीक है। 1 साल का ये रहेगा पूरा। 1 साल करने के बाद आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, बाय।